हैं, लेकिन हम शुरू से देखते आए हैं कि अमेरिका कभी भी किसी का सगा नहीं हुआ। इवन कि अफगानिस्तान में जो उन्होंने करना था, हमें एयर बेसिस की उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने पाकिस्तान को यूज़ किया, लेकिन एट दी एंड जब पाकिस्तान को एक प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत थी तो वो कभी भी फ्रंट पे नहीं आया। इंडिया शुरू से ही रूस के साथ, अच्छा, और रूस इंडिया के साथ अपनी इनकी बड़ी एसोसिएशन और इनके बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट जैसी भी है, मोदी का किरदार जैसा भी है, इंडिया में गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हम इंडिया को काउंटर करें अमेरिका के साथ मिलकर। अच्छा, ये बताएं कि आपने बोला हमारे पास इस सिचुएशन का हम लोग जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन हम तो शुरू से अमेरिका के अलाए जाते हैं, तो अब हम नया कैसे करें? और आपको लगता है कि पाकिस्तान की मदद करेगा जो अमेरिका है वो भारत को काउंटर करने में? अब ये चेक करें कि इंडिया ग्रो कैसे कर रहा है। अब देखें कि चाइना के साथ उनकी डिफरेंट डील्स चल रही हैं, रशिया के साथ उनकी हल्की ट्रेड चल रही है। उसके बाद ट्रंप जो है वो अपनी टांग जो है दोबारा से घुसा रहा है, और ट्रंप ने मुझे लगता है कि अपनी टांग तड़वा के जब तक नहीं बैठेगा तब तक ये बंदा इसको सुकून नहीं आएगा। देखें, इंडिया की आप बात करते हैं तो इंडिया अभी देखा जाए तो भाई उनकी टेक्नोलॉजी देख लें, उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, उनका आईटी सिस्टम देख लें, ओवरऑल हर लिहाज से जो है ना वो पाकिस्तान से आगे है। कैसे इनके रशिया के साथ रिलेशंस हुए, उसके बाद उन्होंने पता नहीं कितने शायद 60 मिलियन टन कुछ इस तरह से डील की। 11 मिलियन बैरल्स ऑयल 27 सितंबर से लेकर 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक खरीदा है। देखिए, ये एक अच्छा मूव हो गया। उसके बाद एससीओ में गए, वहां पे जाके इनकी जिस तरीके से पुतिन से मुलाकात हुई या बाकी जो भी सीनियर थे तमाम कंट्रीज के, वहां इनकी बहुत ज्यादा डील आपस में हुई। उसके बाद अब आ जाए सिंगापुर की तरफ। सिंगापुर से थोड़ी सी बात करता हूँ कि क्रिश मूवी इंडिया की एक आई थी, मैंने सबसे पहले सिंगापुर को उस मूवी के अंदर देखा था। ठीक है, वो बचपन में हमने बड़ी मूवी देखी है। उसके बाद आप देखें कि अब सिंगापुर के साथ इनके जो रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उसमें आगे जा रहा है। तो भाई पिछले तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर जहां जब टैरिफ लगाया ट्रम्प ने कहा कि मैं इनको झुका लूंगा, तब इंडिया के चाइना के साथ भी रिलेशंस बेटर हुए। इन दोनों की आपस में जंग थी, वो एक साइड पे थी। लेकिन चाइना के छोड़े मलेशिया के साथ, मलेशिया ने इतना ट्रोल किया इंडिया को, लेकिन स्टिल मलेशिया खड़ा है इंडिया के साथ। देखें, जो भी कंट्री इंडिया को ट्रोल करता है फिर वो बाद में इंडिया के आगे झुकता भी है। ये चीज हमने देखी है, हमने देखा है। सबसे पहले नेपाल को भी देखा है, ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंट कंट्रीज को देखा है। वो पहले आंखें दिखाते, बांग्लादेश को भी देखा है, वो बिजली भी ले रहे हैं, वो आंखें भी दिखा रहे हैं। तो बात आती है आज की, जो स्पेशली आपने जो पॉइंट उठाया था वो था सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट के साथ इनकी मीटिंग हुई है। तो भाई बात यही है कि वो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मौजूद है, और इनकी कोई सारी सी बात है जब कंट्रीज में कोलैबोरेशन करने वाले हैं। फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए तो सिंगापुर सबसे बड़ा पार्टनर नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, यही चीजें अब उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेहतर होती जा रही है डे बाय डे। और अब ये चेक करें कि इंडिया ग्रो कैसे कर रहा है। अब देखें कि चाइना के साथ उनकी डिफरेंट डील्स चल रही हैं, रशिया के साथ उनकी हल्की ट्रेड चल रही है। उसके बाद ट्रंप जो है वो अपनी टांग जो है दोबारा से घुसा रहा है, और ट्रंप ने मुझे लगता है कि अपनी टांग तड़वा के जब तक नहीं बैठेगा तब तक ये बंदा इसको सुकून नहीं आएगा। आप देखिए कि वो कह रहे हैं मैंने मजीद टैरिफ बढ़ाना है। भाई आपको ये नजर नहीं आ रहा, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली एक कंट्री है, और जैसे वो फास्ट ग्रोइंग चल रही है, जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं 2027-28 या मैक्सिमम 30 तक वो फर्स्ट सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, हाँ तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो अब उसके साथ पंगे डायरेक्ट पंगे ले रहे हैं। उसके बाद आप चाइना के साथ पंगे ले रहे हैं। फिर चाइना और इंडिया जब मिले हैं, चाइना और देखें असल ट्रंप को मसला कब हुआ है, जब इंडिया और रशिया के रिलेशंस बेटर हुए हैं, क्योंकि अमेरिका और शुरू से देखते आए हैं कि अमेरिका कभी भी किसी का सगा नहीं हुआ, तो वो एट टाइम हमें सपोर्ट कर लेगा, लेकिन एट दी एंड उसका यही है कि वो बैक स्टेप करेगा। क्योंकि वो स्टार्टिंग से हम देखते आए हैं कि जब उनको हमारी ज़रूरत हुई, इवन कि अफगानिस्तान में जो उन्होंने करना था, हमें एयर बेसिस की उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने पाकिस्तान को यूज़ किया, लेकिन एट दी एंड जब पाकिस्तान को एक प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत थी तो वो कभी भी फ्रंट पे नहीं आया, उसने पाकिस्तान को कॉर्नर ही किया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम फ़ायदा उठाएं भी तो एट दी एंड हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें नुकसान ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो उन्होंने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, फील्ड मार्शल को दावतनामा दिया, वो अमेरिका भी वहाँ पर गए, फिर उन्होंने रिसेंटली बोला आई लव पाकिस्तानीज या आई लव पाकिस्तान, और फिर इसी के साथ साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो भी सैलाब आ रहे हैं उसका जिम्मेदार इंडिया को ठहराता हूँ। उनकी ये सोची समझी साजिश है। तो वो जो ये सब कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई प्लानिंग है आपको लगता है? जो हमें वो थोड़े से प्रो पाकिस्तान इस वक्त नजर आ रहे हैं। वैसे तो अमेरिका एक वक्त में पाकिस्तान को दहशतगर्द भी कहता रहा है, एंटी पाकिस्तान भी बहुत सी स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन ये जो हो रहा है तो आपको लगता है इसके पीछे भी उनकी कोई हिडन साजिश है? मुझे ऐसे ही लगता है कि वो पाकिस्तान को अपनी तरफ कर लेगा और यूज़ कर लेगा, लेकिन बाद में उसकी आदत रही है कि वो हमेशा पीठ में छुरा खोपता रहा है। तो मुझे लगता है कि एट दी एंड उसने यही करना है। अच्छा, यानी इसमें वो पाकिस्तान को यूज़ कर सकते हैं? वो पाकिस्तान को यूज़ कर सकते हैं और वो हमेशा से करते हैं। अगेंस्ट इंडिया? यस, अगेंस्ट इंडिया यूज़ करेंगे अब? इसमें दो सिचुएशंस हो सकती है ना, एक तो
हम अमेरिका के साथ मिलकर इंडिया से रिवेंज ले सकते हैं, या तो अमेरिका पाकिस्तान को यूज कर सकता है। तो इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है? मुझे लगता है यूज़ वाली पॉसिबल है, और दूसरा अगर अमेरिका ने हमें सपोर्ट करना ही होता तो वो बोलने के बजाय कुछ करता, लेकिन वो हमेशा से बोलता ही आया है, वो कुछ करता नहीं है सपोर्ट में। आपने बात की नरेंद्र मोदी को जो है बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया चाइना की तरफ से जो है, और पुतिन की तरफ से बड़ा अच्छा जो है ऐसी मीटिंग हुई है। यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो वीडियोस देखी हैं, हमारे पास जो वीडियो आई है मेन स्ट्रीम मीडिया में, जियो में, समा में और तमाम चैनल में जो आ रही है, वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है चाइना में। इसी और तरह दिखाया गया है इसी कि तरह नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। इसी तरह आप इंडियन मीडिया की बात करें तो वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो एक साइड में मतलब खड़े, और वो इस तरह पुतिन को जो है ना वो वेलकम कर रहे हैं हमें। मतलब उनकी मीडिया पे ये नजर आया, पाकिस्तानी मीडिया पे जैसे आपने बात की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उनको भी प्रोटोकॉल दिया गया। प्रोटोकॉल दिया। देखिए बात पता है कि मैं भी, आपको पता है कि मैं भी जो है इंडियन पाकिस्तान कंटेंट बनाता था। जैसे आप एक फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, आप अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहते हैं। मैंने देखा कि हम तो राय ले रहे हैं, हर किसी की अपनी राय है, हम तो देखने वाले की राय हम भी वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप जो है जहाँ पे किसी की वो साइड नहीं मारते हो, आप एक फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होते हो, बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहे होते हो। मैं आपका चैनल वॉच कर रहा होता हूँ, और देखिए ना बात यही होती है, एक सहाफ़ी का काम ये है कि हकीकत को हकीकत दिखाना और गलत को गलत दिखाना। हमने, हमारा जो मीडिया है वो ये बता रहा है कि भाई शहबाज शरीफ साहब को बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया। मेरे पास खुद ऐसी वीडियोस आई हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, और नरेंद्र मोदी जो है वो साइड में खड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब और चाइना के प्राइम मिनिस्टर जो है वो वो साथ शी पिंग जो है वो साथ जो है ना गुजर गए हैं, तो नरेंद्र मोदी उनका मुँह देखता रह गया। और अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो भाई जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी नो डाउट, तो यहाँ पे बात करनी चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे टेन्योर में ना बड़ी मजबूती के साथ जो है ना अपनी जो है कुर्सी बड़े उभरते हुए लीडर हैं, बड़ा उन्होंने जो है ना इंडिया में जो है मजबूती जो है बना रखी है, जो कि आपने देखा होगा कि वो जो है पाकिस्तान को छोड़ करके तमाम ममालिक के साथ इंडिया की। लेकिन ट्रम्प वाकई बहुत दोगला है, खुद भी रशिया से कह लें कि उनके अंदर उनके इन्वेस्टर्स नजर आ रहे हैं हम लोगों को, और स्पेशली अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर एटम के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें अमेरिका की नजर आ रही है। रिलेशन तब खराब हुआ है जब चाइना बीच में आ गया है। बिल्कुल ऐसा है। देखें, यही तो बात है, अमेरिका को पता है कि चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अगर इंडिया और चाइना के आपस में कोलैबोरेशन हो गई तो भाई अमेरिका जो सुपर पावर बना है, अमेरिका उठ गया। और देखिए चाइना के पास भी बहुत वसाइल है, चाइना के पास भी आबादी है और मेहनती लोग हैं, इंडिया के पास भी ऐसा ही है। इंडिया के पीपल जिस चीज़ से बाइकआउट करते हैं तो वो अपना लक्षद्वीप जजीरा बना के बैठ जाते हैं, वो भी बाइकआउट कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे अभी अमेरिका डर रहा है, जिस वजह से वो कहते हैं ना बुखलाहट का शिकार है, उसे समझ नहीं आ रहा। उसके सिर्फ हाथ में एक चीज़ है, टैरिफ, और वो टैरिफ जो है लगाई जा रहा है। आप देखें कि अभी के जो ऑन स्पॉट चीज़ें चल रही हैं उसमें इंडिया को ऐसा कोई मसला में देखने में नहीं मिला। वो जिस तरीके से पहले ग्रो करे थे उसी तरीके से करे। आप देखें कि मेरे ख्याल 8 से 9 साल के बाद, अगर हम लोग सिंगापुर की बात करें, इनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें लॉरेंस वॉन्ग की, तो यहाँ पर जो पहलगाम अटैक है उसको भी कंडेम किया जाएगा। उसको तो हम सब कंडेम करते हैं। देखिए इस तरह की टेरर जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए। हम सब टेररिस्ट को जो है ना हम चाहते हैं कि वो अमन अमान पीस के साथ रहना चाहिए। देखिए पाकिस्तान इंडिया की वार लगी थी, हमने तब भी यही बात की थी कि यार हमेशा गरीब का बच्चा मरता है, तो वार नहीं होनी चाहिए। आप आराम से एक पेज पे बैठो, एक पेज पे बैठ के जहाँ कहीं दुनिया के अंदर दहशतगर्द छुपे हुए हैं उन सबको इंटरपोल के थ्रू या इकट्ठे होकर उन सबको उखाड़ो वहाँ से, लेकिन पीस के साथ रहना चाहिए। और अभी भी हम यही पैगाम देते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का एक मैच भी होने जा रहा है, तो वहाँ एक ना पीस का एक मैसेज आना शुरू हो गया है। तो इस तरह के मैसेज जो है वो दुनिया को जाने चाहिए। लॉरेंस जैसे वॉन्ग आया हुआ है इंडिया के अंदर, तो अभी इनकी जो आपस में डील्स होंगी, क्योंकि कंट्री लेवल पे है, और ये हमारे इस तरह नहीं है कि 3 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, वहाँ 15 साल से मोदी ही चल रहा है। तो जो इनकी डील्स होंगी वो डेफिनेटली 50 साल लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगी। और जब ऐसी डील्स